नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल नंबर 1 की समीक्षा। घरेलू मामलों की संसदीय स्थायी समिति और नए आपराधिक कानून समिति को नए आपराधिक कानूनों का अध्ययन करने के लिए थोड़ा और अध्ययन करना चाहिए। एक संसदीय समिति ने 3 समुदायों को शामिल करने के लिए अपनी रिपोर्ट में अंतिम रूप देने के काफी करीब जानकारी दी है। गृह मामलों की संसदीय समितियों ने इन सामूहिक समितियों द्वारा इन सहयोगियों का अध्ययन करने के लिए एक छोटी सी बात बताई है, जिसके बाद इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में असहमति के कम से कम 3 स्थापन दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय संहिता की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के पाठ से संबंधित हैं। तीसरा, भारतीय विशिष्टता अधिनियम, जो कि भारतीय विशिष्टता अधिनियम के बदले में आता है, पर लागू होता है। बस इसी 24 अगस्त को विचार विमर्श शुरू करने और सिर्फ 12 बैठकें आयोजित करने के बाद इन विद्वानों की जांच की साम्यता को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन नई आपराधिक संहिताओं को पेश करने का मकसद पूरा कानून के उस निकाय में एक बड़ा बदलाव लाया गया है, जिसे मिर्जा को ज्यादातर औपनिवेशिक माना जाता है। इन साजिशों के किसी भी सार्थक अध्ययन में देश भर के विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक विचार विमर्श को शामिल किया जाना चाहिए। आदर्श के रूप में समिति को देश भर में अलग अलग विचारधाराओं में बैठकें आयोजित करनी चाहिए और अलग अलग विवरणों का विस्तृत विवरण देना चाहिए, जिसमें मान्यवरों के सदस्यों के अलावा अन्य वकील और सामाजिक नैतिकता की राय सुननी चाहिए, जो वास्तव में संहिता में निर्धारित कानून और प्रक्रिया पर काम करती है। इस रिपोर्ट को परखने के लिए थोड़ी और समय की मांग की गई, क्योंकि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने से कुछ ही दिन पहले अंग्रेजी में पेश किया गया था और इसकी हिंदी प्रति सिर्फ बैठक की पूर्व संध्या पर ही उपलब्ध कराई गई थी। समिति की अगली बैठक 6 नवंबर को है। स्थिर स्टैगन को समिति के सदस्य ड्राफ्ट रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए थोड़ा और वक्त दिया गया है, जिसमें शामिल एक रूपरेखा से असहमति होगी, जिसमें बहुत कुछ नहीं लगेगा, बल्कि इसे समिति द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कुछ और महीनों तक बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकारी इन मोकामाओं को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाता है और उन्हें विदेशी जन के लिए छोड़ दिया जाता है। इतना अपडेट करने का कोई कारण नहीं है। ये तर्क दिया जा सकता है कि नए भवनों के काफी पुराने हिस्सों के नमूनों की नकल की जा सकती है और उन्हें विधायिका में पेश करने से पहले प्रतिष्ठित समिति द्वारा एक अध्ययन ही किया जा सकता है। हालांकि ऐसे कई बिंदु हैं जिनमें प्रोटोटाइप से वर्गीकरण करना शामिल हो सकता है। मसलन, नई परिभाषाओं में मानदंड, अगर कोई हो, की व्याख्या, नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे नए आरोप में शामिल होने के लिए और आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रियात्मक सुधार की और शर्तें हैं या नहीं। एडिटोरियल नंबर 2 की समीक्षा करेंगे। कानून का मजाक। राजस्थान में सचिवालय और मठाधीश। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वर्तमान विधायक और नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीकर के लक्ष्मणगढ़ से पार्टी के दावेदार और विधायक नेता ओम प्रकाश हुल्ला, जिन्हें महवा से इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, के राय एक बार फिर से सभी का ध्यान केंद्रीय एजेंसी निदेशालय ईडी की ओर से निकाला गया है, जिस पर कारीगरों के नेताओं को आसानी से चयन करने का आरोप लगता है। एडीएच की धन शोधन संबंधी जांच। राजस्थान पुलिस द्वारा सीनियर स्ट्रेंजर ग्रेड 2 रेंज परीक्षा 2022 का सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र लाइक होने के आरोपों की तफ्तीश के लिए समग्र संबंधित मामलों पर आधारित है। ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपना नया कार्यक्रम जारी किया था। विदेशी मुद्रा से जुड़े कथित उल्लंघन के एक मामले में एचडी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक अंबानी के बेटे वैभव को भी तलब किया है। राजस्थान में सरकार आम तौर पर आम चुनाव में अपनी गद्दी बचाती नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पूरी पार्टी के साथ मिलकर नई नागरिकता की घोषणा की है और उनके साथ मिलकर इस धारणा को पूरी तरह से चुनौती दी है।
कांग्रेस में गुटबाजी पर विचार किया गया है और गुटबाजी में उनकी पार्टी सचिन पायलट एकजुट हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राज्य में अपने नेताओं के बीच खतरनाक मशगूल से ठगी कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में लोधी रोड की कार्रवाई को भाजपा की समाप्ति का परिचायक करार दिया गया है। बीजेपी का दावा है कि एचडी के सभी कैरेवा को स्थायी रूप से रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। इस बात की पक्की पुष्टि तब की जा सकती थी जब ये कारवा कर्मचारी के साथ और पद पर थे। डीडी द्वारा एक्शन जाने या न किक जाने का पैटर्न ऐसे किसी भी नतीजे पर पहुंच की कोई छूट न छोड़ें। राजनीतिक समर्थकों के पीछे लीज में पीएचडी का उत्साह नरगरम रहता है। ये कुछ हद तक संयोगवश ही है कि राज्य में केवल एनडीएस शासित राज्य में एचडी को गरीबों का शक और भाजपा के विरोधी नेता होते हैं। अगर बीजेपी या एडीएच ऐसी कोई भी डेलीगेशन पेशा कर रहे हैं कि बीजेपी या उनके नेताओं द्वारा राज्यों में कोई कमी नहीं है, तो यह शायद ही कोई हजम कर पाएगा। हाल के वर्षों में कंपनी के बड़े पैमाने पर दल बदल की एकमात्र अतिथि भाजपा रही है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि शिक्षण को अपना काम और कानून का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कानून के राज को राजनीतिक खिलाफ का हथियार बनाया जाता है तो शासन और लोकतंत्र की स्थिति खराब हो जाती है। जब चुनाव के बीच राजनीतिक दावेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो इसके पक्ष में झटका लग सकता है। कानूनी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की और भी इसी तरह की लड़ाई बहुत तेजी से उन लोगों की मनमनापूर्ण नजरबंदियों में गद्दारी जा रही है जो फिलीपीन दल के लिए आम है। इस पर ताज्जुब की जगह जाने की जरूरत है। एडिटोरियल नंबर 3 की समीक्षा करेंगे। भारत को मौत की सजा मिलने वाले अपने नागरिकों को आज़ाद कराने के लिए कतर के साथ अपने रिश्ते का लाभ उठाना चाहिए। कथित तौर पर जासूस के रूप में 8 भारतीयों को गुरुवार को कतर की एक अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा। बेहद के जासूस हैं और यह स्थिति अब नरेंद्र मोदी सरकार की है। कौशल का एक बड़ा इम्तिहान साबित होने वाला है। अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए पूर्व भारतीय नौसेना के खिलाफ आरोपों और साक्ष्यों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है और यह पूरा मुकदमा पेशेवरों के दावों में है। नौसेना के अभिलेखों और दोहा में स्थित भारतीय गुप्तचरों की अपील के बावजूद कतर ने इस मामले के विस्तृत नामों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला अभी तक नई दिल्ली के साथ साझा नहीं किया गया है। लीक हुई खबरों से पता चलता है कि इन लोगों ने एक जासूसी कार्यक्रम में काम किया था, जिसमें संबंधित गोपनीयता जानकारी को किसी तीसरे देश के साथ साझा करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि उनके अज़ुअल ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। भारतीय अधिकारियों की कतर यात्रा का कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि यह मामला पूर्व नौसेना कमांडर प्लांट के मामले से कुछ जुड़ता है। पाकिस्तान में भी मृतकों की मौत की सजा दी जाती है। फक्त बस इतना सा है कि कतर के साथ भारत के भिन्न भिन्न बेहतर रह रहे हैं। राजवंश और रक्षा सहयोग असहमत के अलावा भारत अपने एलएनएसएस एसोसिएटेड असहमत का 40% कतर हिस्सा से पूरा होता है। भारत कतर के आरोप का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है, विशेष रूप से कच्चे माल और ताज़ा खाद्य पदार्थों का निर्माण। असफल रूप से 2017 में कतर की खाड़ी के खिलाफ देश की नाकेबंदी के बावजूद ये आपूर्ति जारी थी, जिसके लिए भारत के प्रति कुछ उपयोगी जानकारी सामने आनी चाहिए थी। इसके अलावा 7 लाख प्रवासी भारतीय कतर के विभिन्न समूह, उद्योग जगत और श्रमशक्ति का मूल भाग हैं। रिश्ते में दरार, जो कि इस रिश्ते में जजमेंट से पैदा हो सकती है, दोनों देशों के लिए नुकसानदायक साबित होगी। भारत को ये बात कतर के सामने साफ कर देना चाहिए। सरकार को भारतीय लोगों से अपील के दौरान संभावित सहायता सुनिश्चित करने के लिए अगले कदमों के लिए तैयारी में समय नहीं लगाना चाहिए। कानूनी अपील की प्रक्रिया सहित और लोकतंत्र कार्यवाहियों के अलावा यदि अनुरोध पड़ा जाए तो प्रधानमंत्री लोकतंत्र स्तर पर कतर के नेतृत्व के साथ संवाद तंत्र को सक्रिय किया जाना चाहिए। अगर अपील की प्रक्रिया में ये लोग वास्तव में दोषी पाए जाते हैं
तो माफी और मौत की सजा को जेल की सजा में बदलकर छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसे भारत में भी दोषी ठहराया जा सकता है। इस फैसले में भू-नैतिक सिद्धांत शामिल हैं, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भारत पर स्थिरता के मुद्दे शामिल हैं, साथ ही कतर के नीतिगत राज भी शामिल हैं। क्या इन भारतीय लोगों का जीवन वास्तव में इस देश में है और कोई भी भारतीय पीछे नहीं है कि नीति का दावा करने वाली सरकार के लिए सर्वोपरि है? तो दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल में इतना ही पढ़ेंगे और कल मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।